आज आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, कुछ नहीं भी देख रहे होंगे, और जो भी मेरे भविष्य में इस वीडियो को देखेगा फिर ये भाई कहने लगा भैया वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा हाँ भाई, मंगा तुझे भी लोगों में ले लिया मन ने। कहने लगा ठीक है भैया, मैं तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा। मगर ठीक है भाई। हर हर महादेव। आज हमारे चंद्रायण यज्ञ का 21वां दिन और आज का दिन था परम पवित्र दिन गुरुवार। तो सबसे पहले कि हमने श्री पूर्ण गुरु जी को प्रणाम। उसके बाद मैं आ गया था अपने गैलरी में, तो देखने लगा कि भाई आज पूरी रात से बारिश हो रही थी, तो अंधेरा काफ़ी हो रहा था। तो मैंने देखा कि भाई इस अंधेरे में क्या किया जाए। तो मैं बाहर आ रहा था और देख रहा था कि बारिश कैसी पड़ रही है। बारिश हल्की हल्की पड़ रही है, लेकिन पूरी रात से बारिश पड़ रही थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये श्री परमधाम की जो गैलरी है, बाहर बारिश पड़ रही है। तो मैं इस बारिश की हल्की हल्की वीडियो बनाते हुए अपने साथियों के साथ जानकारी साझा करने लगे कि आज तो पूरी रात से बारिश पड़ रही। कहने लगे हाँ भैया, आज तो पूरी रात से बारिश पड़ रही है। हमारे श्री बबले जी जो पंच है और ये उनकी टीम, सभी लोग गुनगुना पानी पी रहे थे किचन में बैठ करके। फिर मैंने कहा भैया अगर पानी हो तो मुझे भी गर्म मिल सकता है क्या? कहने लगे क्यों नहीं मिलेगा भैया। तो इन लोगों ने मेरे लिए भी कर दिया था गुनगुना पानी। फिर मुझे इन्होंने दिया था गिलास में करके, इनको ये लो भैया। फिर मैंने लगभग 2 गिलास पानी पिया, जो मैं डेली पीता हूँ। तो 2 गिलास पानी पीकर मुझे एक ताजगी सी महसूस हुई। मैं कहा यार अंदर एक अलग सी फीलिंग आती है गुनगुना पानी पीने के बाद। इंतज़ार कर रहा था बारिश रुकने का कि भाई बारिश रुक जाए, उसके बाद बाहर बैठ करके अंत पूजा करेंगे। लेकिन मौसम भी आप देख सकते हैं और बारिश भी कितनी तेज़ पड़ रही है। अभी भी बारिश पड़ रही है और बारिश रुकने का रात से नाम नहीं ले रही। तो आज फिर वहीं बैठते हैं जहाँ पर हमने कल अंत पूजा की थी। श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की जो गद्दी है उसके सामने बैठ करके हम अंत पूजा करेंगे। तो चलते हैं हॉल में, करते हैं अंत पूजा। भाई हल्की हल्की बारिश रुक चुकी है, तो मैं चल रहा था अपने श्री परमधाम के लग पर ही। आज आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, कुछ नहीं भी देख रहे होंगे, और जो भी मेरे भविष्य में इस वीडियो को देखेगा तो आप लोग एक प्लेलिस्ट देख लेना कि चंद्रायण यज्ञ। इसमें मैं पूरे अपने जो महीना है, हमारा सावन का महीना है, पवित्र महीना है, इसमें प्रतिदिन की एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दरअसल ये चंद्रायण होता क्या है? श्री पूर्ण गुरु जी महाराज जी, उन्होंने चंद्रायण यज्ञ के विषय में हम लोगों को बताया, हम लोगों को जानकारी दी, और उन्होंने कहा कि ये जो चंद्रायण यज्ञ है ये कायाकल्प सिद्धांत है, जिसकी चर्चा हमारे महाभारत काल में भी हुई है। और जो हमारे ग्रंथ है, जो महाभारत है, उसमें भी इसकी चर्चा है। तो श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि चंद्रायण यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारा जो शरीर है, जो हमारी बॉडी है, वो पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाता है, रिसाइकिल हो जाता है। एक तरह से ये मानिए कि जैसे हमारे पास कोई बाइक है या गाड़ी है या व्हीकल है, कोई भी व्हीकल है, तो कुछ समय बाद हम उसकी सर्विस कराते हैं। क्यों सर्विस? इसलिए कराते हैं यदि उस व्हीकल का, यानी कि वाहन का, यानी कि जो आपका बाइक है या आपका गाड़ी है, जो भी है, यदि उसमें
उसके जो पार्ट्स है उसमें कोई समस्या आ रही है या कुछ दिक्कत आ रही है तो सर्विस के समय वो ठीक हो जाते हैं। और फिर हमारी जो व्हीकल है, जो हमारा बाइक है, जो भी हमारा वाहन है, वो फिर उसी तरह से चलने लगता है जिस तरह से वो पहले चलता था। इसी तरह से श्री पवन गुरु जी महाराज कहते हैं कि चंद्रायण यज्ञ का जो एक महीना है, जो सावन का एक महीना है, कायाकल्प जो सिद्धांत है, ये ठीक उसी प्रकार कार्य करता है। इसमें हम लोग प्रत्येक वर्ष नया नया नियम इसमें हमारे श्री पवन गुरु जी लाते रहते हैं कि किस तरह से हमारा शरीर रिफ्रेश हो, हमारे शरीर की सर्विस हो। क्योंकि हम साल के 11 महीने में अपने शरीर में पता नहीं क्या क्या डालते हैं, क्या क्या खाते हैं। कोई फास्ट फूड खाता है, कोई कुछ भी चीज़ खाता है, वो अलग अलग चीज़ें खाता है जिससे हमारा शरीर भर जाता है। तो इस शरीर की सर्विस करने के लिए, इस शरीर को यानी इस बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए, इस शरीर को दोबारा से पूरी तरह से उसी तरह चलाने के लिए जिस तरह हम कार्य करते हैं, तो बनाया गया चंद्रायण यज्ञ, जो कायाकल्प सिद्धांत है। इस चंद्रायण यज्ञ को करने से शरीर की सर्विस हो जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से हमारे व्हीकल की सर्विस हो रही है। तो बने रहिए मेरे आगे के ब्लॉग में। अब मैं आ गया अपने किचन में, क्योंकि अब मेरे को बनाना है खाना। भाई खाना तो देखो डेली ही बनाना पड़ेगा, संडे हो, मंडे हो, छुट्टी हो ना हो, लेकिन हमारी छुट्टी नहीं हो सकती, क्योंकि इस पेट को लगती है भूख। और इस भूख को शांत करने के लिए हमें खाना होता है। खाना जैसे आम लोग खाते हैं, फ़िलहाल हम वो खाना नहीं खाते, जैसे कि गेहूँ से बने पदार्थ, या चावल से बने पदार्थ, या दूध से बने पदार्थ, चीनी से बने पदार्थ, और तला और भुना हुआ। तो हम लोग केवल खाते हैं मिलेट्स की, जो हमारा मोटा अनाज है, केवल उसी चीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के हमारे जो भोजन में शामिल है, आज वो हमारी है दाल, जो उड़द की काली वाली दाल होती है, और झिंगुरा मिलेट्स। उसके बाद मैं तैयार होकर के श्री पवन गुरु जी का नाम लेकर के बैठ गया था भोजन करने के लिए। फिर मैंने किया भोजन करने के बाद मैं चला गया था अपने ऑफिस जाकर आज मैं वीडियो नहीं बना पाया, वीडियो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं रहा था बहुत ज़्यादा बिजी। उसके बाद मैं आ गया था घर आकर के पता लगा कि भाई श्री परमधाम में जो काम चल रहा है, वहाँ पर एक जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, जो वेल्डिंग में काम आता है, वो लीक हो रहा था। तो हम ले करके अपनी गाड़ी में, और गाड़ी में भरवा करके CNG उसको चल देते दुकानदार के पास। फिर हम पहुंच गए थे, जो डोरली इनका ऑफिस है, तो हम यहाँ पहुंच गए थे इनके ऑफिस पर, क्योंकि हमें यहाँ ये सिलेंडर चेंज कराना था। तो इतने अभी ये दुकानदार जो भाई है वो आए नहीं थे, तो मैं अंदर जाकर बैठ गया। तो देखा भगवान महावीर की जो तस्वीर लगी हुई है, बहुत सुंदर लगी हुई है। ये भगवान महावीर की तस्वीर और भगवान महावीर के जो स्लोगन है वो लिखे हुए हैं। उसके बाद ये भाई आ गए थे, दुकानदार जो थे, कि ये करने लगे चेक कि भाई ये लीक क्यों हो रहा है। तो ये कहने लगा भैया मैं दुकानदार नहीं हूँ, मैं तो इनका एक कस्टमर हूँ। मैं कहा भाई आप कस्टमर हो तो फिर आप क्यों लगे। कहने लगा भैया मुझे इन्होंने कहा है। मैं कहा चलो भाई ठीक है। फिर ये भाई कहने लगा भैया वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा हाँ भाई। तुझे भी लोगों में ले लिया मैंने। कहने लगा ठीक है भैया मैं तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब कर दूँगा। मैं कहा ठीक है भाई।
ऑक्सीजन सिलेंडर ठीक कराने के बाद मैं आ गया था दोराला में, क्योंकि हमें लेनी थी घर के लिए सब्जियां। तो ये दोराला है, क्योंकि आज ज़्यादातर दुकानें बंद है, क्योंकि आज है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन रहती है यहाँ साप्ताहिक बंदी। यहाँ केवल कुछ ही दुकानें खुलती है, जैसे कि सब्ज़ी वाले की, दूध वाले की, और जो किराने की जो बड़ी दुकान होती है वो खुल जाती है। उसके बाद मैं आ गया था श्री परमधाम में। श्री परमधाम में आने के बाद हमने, जैसे श्री पूर्ण गुरु जी महाराज का आदेश है कि अपने अपने घरों में कम से कम 5 दीपक प्रज्वलित करने होते हैं शाम के समय, तो मैंने कर देते दीपक प्रज्वलित। दीपक प्रज्वलित करने के बाद मैं अपने आप को लेने लगा वीडियो में। मैं कहा भाई यार बहुत दिनों बाद मैं अपनी सेल्फी ले लेता हूँ वीडियो के साथ। तो फिर मैंने ले ली थी वीडियो के साथ अपनी सेल्फी और श्री पूर्ण गुरु जी के चरणों का करते हुए ध्यान। फिर हमने की श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना, क्योंकि हमारा जो डेली का रूटीन है वो है श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की गुरु वंदना करना। क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी महाराज कहते हैं कि चंद्रायण यज्ञ का जो पवित्र महीना है ये पूरी तरह से गुरु पर समर्पित है, यानी कि पूरे गुरु पर समर्पित है। और श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के भजन कीर्तन इस माह में जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमें गुरु कृपा प्राप्त होगी। तो श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के वंदना के बाद हम कर रहे थे भजन कीर्तन, क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के भजन कीर्तन के बाद एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। उसके बाद कि हमने पूर्ण गुरु श्री चंद्रमोहन जी के श्री चरणों में प्रणाम, और आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं समाप्त। बोलो जय हिंद, जय श्री परमधाम।